नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के अपने चैनल तथागत आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपको विभिन्न घटनाओं पर रोचक तथ्यों से आपको रूबरू कराते रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियो पसंद भी आ रहे होंगे। तो आज भी हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लोकतंत्र बनाने वाले की लोकतंत्र में हार। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एक ऐसा नाम है जिनके नाम मात्र से भारत की सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। अंबेडकर ने 1942 में ही अनुसूचित जाति संघ नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया था, जिसकी स्थापना उन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ने हेतु की थी। पर संभवतः दलित वर्ग डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को दिल से स्वीकार नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से 1946 में हुए भारत की संविधान सभा के निमित्त चुनावों में पार्टी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा। देश के जिस संविधान को लिखने का श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को दिया जाता है, आखिर वे उस संसद तक चुनकर क्यों नहीं पहुंच पाए। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्र भारत में 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन एक बार भी उन्हें विजय प्राप्त न हो सकी। कांग्रेस के अड़ियल रुख के चलते सितंबर 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कार्यकारी सरकार से विधि एवं न्याय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और अगले वर्ष 1952 में आज़ाद भारत के पहले आम चुनाव आ गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सक्रिय किया और चुनावी समर में उतर पड़े। अंबेडकर ने कुल 35 उम्मीदवार चुनाव में उतारे और खुद भी बॉम्बे उत्तरी सीट से चुनाव लड़े। कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष दूध कारोबारी सदोबा नारायण काजोलकर को लाकर खड़ा कर दिया। काजोलकर खुद भी अपने दलित समाज में लोकप्रिय नेता थे। वे महार समाज से थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता भी थे। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि काजोलकर डॉक्टर अंबेडकर के निजी सहायक के रूप में अपनी सेवाएं भी दे चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काजोलकर के समर्थन में खुद भी सभाएं की और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय कर दिया। 1952 के लोकसभा चुनाव में काजरोलकर का नारा था, कुथे तो घटनाकर अंबेडकर आणि कुथे हा लोनी विक्या काजरोलकर, अर्थात कहां संविधान निर्माता अंबेडकर और कहां ये मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। इस चुनावी सूक्ति ने आम जनमानस पर इतना असर डाला कि चुनाव का परिणाम अप्रत्याशित रहा और मक्खन बेचने वाले काजरोलकर ने संविधान निर्माता अंबेडकर को करीब 15,000 मतों से हरा दिया। भारत के पहले आम चुनाव की ये सबसे बड़ी अप्रत्याशित हार थी। काजरोलकर को 1,38,137 वोट मिले, जबकि डॉक्टर अंबेडकर को 1,23,576 वोट मिले। भारतीय इतिहास में काजरोलकर को डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए जाना जाता है। अपनी हार से डॉक्टर अंबेडकर को गहरा दुख हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती उनकी कर्म भूमि थी। कांग्रेस ने भी अपनी सफाई में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर गुप्त रूप से सोशल पार्टी का साथ दे रहे थे, लिहाजा उनका विरोध करने के अलावा पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं था। अदावत का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कांग्रेस ने एक बार फिर से 1954 में भंडारा लोकसभा के लिए हुए उपचुनाव में भी अंबेडकर को बुरी तरह से हरा दिया। डॉक्टर अंबेडकर उपचुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। इस तरह डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव जीतकर संसद जाने का सपना टूट गया और दूसरे लोकसभा चुनाव से पहले ही डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हो चुकी थी। वे 65 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर 1956 को दुनिया को अलविदा कह गए और 31 मार्च 1990 के दिन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जबकि नारायण सादोबा काजरोलकर 1962 के आम चुनावों में दूसरी बार भी सांसद चुने गए। 1953 में काजरोलकर को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का सदस्य बनाया गया। वे दलित वर्ग संघ के सदस्य भी थे। उन्होंने भारत में सबसे पहले 5 अप्रैल 1953 को बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन मनाने का फैसला किया। 1970 में काजरोलकर को तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1983 में उनका निधन हो गया।
तो इस प्रकार गणतंत्र बनाने वाले की गणतंत्र में ही हार हो गई और वे कभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।